हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रॉस सेल एंड अपसेल, जिसे रिकमेंडेड प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो कार्ड ड्रॉल में हम लोगों को रिकमेंडेड प्रोडक्ट कैसे दिखाना है जो कि अलग अलग शो हों। ठीक है, तो उसके लिए चलिए चलते हैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको जानते हैं। तो गाइस ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो कि ये वेबसाइट हमारी रही, ये ओपन है। इसके ऊपर कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कार्ड के ऊपर रिकमेंडेड प्रोडक्ट लिख के आ रहे हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डेवलप किए थे। ठीक है, तो ये जर्नल है, कॉमन है, हर प्रोडक्ट के साथ में सेम ही आएंगे। आप प्रोडक्ट कोई भी ऐड करो उसके साथ में ये कुछ रिकमेंडेड प्रोडक्ट आएंगे। इनको आप चेंज कर सकते हो, इनका एक कलेक्शन चल रही है। ठीक, अब हमें लोगों को करना यह है कि जो सा प्रोडक्ट हम कार्ड में ऐड करें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, जिसको क्रॉस सेल एंड अपसेल भी बोलते हैं। तो अब हमें करना क्या है, इसको क्लोज करना सबसे पहले। ठीक, यहाँ पर आते हैं अपने एडमिन पैनल में। तो हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें एक मेटा फील्ड बनाना होगी। ठीक है, और वो मेटा फील्ड हम लोगों को प्रोडक्ट के अंदर बनाना होगी। अब प्रोडक्ट के अंदर जब हम मेटा फील्ड को बना लेंगे तो जिस प्रोडक्ट में हम जो प्रोडक्ट असाइन करेंगे वो हम कार्ड ड्रॉर के अंदर दिखा पाएंगे और उसको एड टू कार्ड करा पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम प्रोडक्ट में मेटा फील्ड बनाते हैं तो वो जो है प्रोडक्ट डिटेल पेज पे ही शो होती है मेटा फील्ड, है ना। ये एक इसमें थोड़ा सा चैलेंज रहता है कि वो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे ही रहती है। तो कार्ड के अंदर कैसे प्रोडक्ट डिटेल जो प्रोडक्ट कार्ड में ऐड हो रहा है उसका मेटा फील्ड कार्ड के अंदर कैसे दिखाना है, इस चीज को आज हम इसमें सीखेंगे और इसके बारे में जानेंगे भी। ठीक है, तो हम लोग सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में कस्टम डाटा पे आते हैं और यहाँ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग एक मेटा फील्ड बनाते हैं कार्ड रिकमेंडेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्ड रिकमेंडेड, ठीक है, बस इतना ही लिख देते हैं। और इसमें हम लोग लेते हैं एक यहाँ पर से हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट को करते हैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हमें मल्टीपल प्रोडक्ट लेना होंगे और यहाँ पर से सेव करा देते हैं। बस दैट्स इट, इतना ही करना था। अब यहाँ पर से हम लोग इसको अभी कॉपी करेंगे क्योंकि हमें ये वहां पर लिखना होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से एक और टैब ओपन करते हैं ताकि एक न्यू टैब पे यहाँ पर आ जाए। ठीक, तो ये हमारा ओपन हो रहा है। कोड भी हमें एडिट करना होगा, इस केस में हमने ये एक और टैब ले लिया। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करते हैं और ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद में हम लोग अपने कोड को एडिट कर लेते हैं जल्दी से और इस चीज को डेवलप करते हैं। फिर यहाँ पर इसको हम लोग करते हैं एक न्यू टैब पे एडिट। ठीक है, तो न्यू टैब का मतलब है कि वो यहाँ पर ओपन होगा। ठीक, अब क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले जो देखना है वो ये है कि कार्ड ड्रॉल जो हमने फंक्शनैलिटी बनाई थी तो वो पहले देखें कहाँ रखी हुई है। तो हम लोग आते हैं अपने कार्ड ड्रॉल में, जो कि ये रहा कार्ड ड्रॉल। ठीक है, और इसके नीचे हमने लोगों ने जो रखा था उसका क्या नाम था उसको जस्ट चेक कर लेते हैं, कार्ड रिकमेंडेशन। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें आने के बाद में हम लोगों ने ये फंक्शनैलिटी बनाई थी। ठीक है, कार्ड प्रोडक्ट कार्ड, ये उसका ग्रिड है जो कि आ रहा है। ठीक है, और इसमें हमने लोगों ने ये कलेक्शन जो बनाया था वो यहाँ पर कॉल करा दिया था। ठीक, अब हमें क्या करना है, अभी के लिए हम इसको करते हैं कमेंट। ठीक है, अभी के लिए हम इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया कमेंट। अब हमें लोगों को क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पर कंट्रोल एस करते हैं और कंट्रोल एस करने के बाद में यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि प्रोडक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ रिफ्रेश करेंगे, ये सारा कुछ बिगड़ गया। अच्छा, वो कमेंट उसने ली नहीं, उसने याली नहीं लिया कमेंट, यहाँ पर शॉपिफाई वाली कमेंट लेगा वो। ठीक है, तो शॉपिफाई वाली कमेंट कर लेते हैं और शॉपिफाई वाली कमेंट करने से अच्छा है यार, चलो कर ही लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं COMMENT कमेंट। ठीक, और यहाँ पर आकर इस कमेंट को हम लोग कर देते हैं एंड यहाँ पर। ठीक है, और इसमें लिख देते हैं END एंड कमेंट। ठीक, तो ये हो गया अब कमेंट। अब हम यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो अब ये हमारे चले जाना चाहिए। ठीक है, तो आज आप कमेंट करना भी सीख गए। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में हमें लोगों को जो करना है, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि एक फोर का लूप चलाते हैं कि जो कार्ड के अंदर जो आइटम आ रहे हैं,
ठीक है, पहले तो हमें वो चेक करना है। तो हम लोग करते हैं फॉर और आइटम, ठीक है, इन कार्ड डॉट आइटम्स, ठीक। और इस वाले को हम लोग करते हैं फॉर के अंदर जो एंड करते हैं इसको एंड फॉर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसमें डबल कर्ली ब्रैकेट लेके ये लिख दें, अगर हम ये लिख दें जो कि हम लिखेंगे टाइटल, ठीक है। अब क्या होगा कि कार्ड में जो प्रोडक्ट ऐड होगा उसका टाइटल डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब जो भी होगा उसका टाइटल दिखेगा। रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो ये प्रोडक्ट ऐड है, ठीक है, तो उसका टाइटल ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है, और उसका ब्लैक वाला वेरिएंट भी ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज ऐसे यहाँ पर ऐड हो चुकी है, बट ये इसका टाइटल ही है, इसमें ब्लैक क्यों आया एक बार चेक करें क्या। ये यहाँ क्लिक करते हैं और इसमें नीचे राइट क्लिक करके यहाँ पर सबसे नीचे होगा, ये आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें जाएगा इसका टाइटल, ठीक है। और टाइटल आने के बाद में हम लोग अब क्या करते हैं कि हमें पता लग गया कि इसमें ये चीज आ रही है, ठीक है। अब हमें जो लेके रखा है हम लोगों ने जो चीज, तो हमें यहाँ पर से मेटा फील्ड को असाइन करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और इसकी वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं, ये रही, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे असाइन करेंगे, हम लोग इसे किसी एक वेरिएबल में डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे एक वेरिएबल में डालते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, असाइन, और इसको एक वेरिएबल बनाते हैं कलेक्शन नाम से, ठीक है, और इक्वल टू, और जिसमें कि हमारे पास आइटम, ये जो हमारा आइटम है ये वाला, ठीक है। इसमें हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वाले आइटम मतलब ये है कि इस वाले प्रोडक्ट में कोई मेटा फील्ड तो नहीं असाइन कराई गई है, ये हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम ये चेक करने वाले हैं कि इस वाले जो कार्ड के अंदर प्रोडक्ट ऐड है इसमें कोई मेटा फील्ड तो नहीं असाइन करी गई, अगर करी गई तो हमें उसको निकाल के दे दो, ये चीज, ठीक है। तो आइटम, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें डॉट, और जो उसका पूरी वैल्यू का नाम है, ठीक है, जे जो पूरी वैल्यू का नाम है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, प्रोडक्ट मेटाफील्ड कस्टम रिकमेंडेड, ठीक है। और अगर उसमें करी गई है तो डॉट वैल्यू, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें निकाल के दे दो अगर है तो उस केस में, ठीक है। और हमें यहाँ पर एंटर मारना है, और इंटर मारने के बाद में हमें जो है फिर से यहाँ पर हम एक और लूप हमें चलाना पड़ जाएगा, अगर इसमें है वैल्यू, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू है तो हमें फिर से लूप चलाना पड़ेगा इसके लिए, ताकि बारी बारी करके हम एक एक करके निकाल पाए, है ना। तो उस केस में हमें एक और लूप चलाना पड़ जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, फॉर, ठीक है, फॉर, और हमें यहाँ लिखना है प्रोडक्ट, क्योंकि हम प्रोडक्ट के लिए चलाएंगे, प्रोडक्ट इन, और ये वाला जो कलेक्शन है हमारा, ठीक है, इस वाले कलेक्शन को हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से हम इसको कर देते हैं एंड फोर, ये हमारे पास रहा एंड फोर, ठीक है। और इसके अंदर हम वो सारा कोड डाल देते हैं अभी के लिए जो हमने इसके अंदर डाला था, ये वाला कोड उठाकर कंट्रोल सी करते हैं और इसमें हम डालते हैं कंट्रोल भी, ठीक है। और ये वाले वेरिएबल को अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसे हम कर देते हैं कमेंट, तो इसको भी कमेंट ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो वो ऊपर वाला कलेक्शन ले लेगा इधर से उठाकर ये। तो वो सारा का सारा कोड अभी की डेट में हम कमेंट कर रहे हैं बस ये, ठीक है। और इस वाले कोड को हमने यहाँ से उठाकर यहाँ तक डाल दिया। तो अभी करना क्या है कि ये क्लास भी ले लो ताकि हमारा डिजाइन भी सही आ जाए, एक तरीके से हम लोग देख पाए कि डिजाइन भी हमारा सही चल रहा है। तो इस वाले फोर के अंदर इस वाले वेरिएबल को निकाला, इसमें रखो, यहाँ पर रखते हैं हम लोग, और इसकी डिप को उठाते हैं, ये हम लोग उठाकर यहाँ पर बंद कर देते हैं। अरे कहाँ चली गई, यहाँ पर, ठीक है। और कंट्रोल एस कर देते हैं। तो अभी अगर हमने चीजें सही करी हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू आना चाहिए, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम आते हैं और प्रोडक्ट रिकमेंडेड टाइटल आ रहा है। टाइटल क्यों आ रहा है, अच्छा ये जो टाइटल ऊपर दिया तो इससे जो टाइटल आ रहा है, ठीक है, बट वो नहीं आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो क्यों आएगा, जब तक कि इसमें साइन नहीं करेंगे। अब यहाँ आओ, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद में हम लोग प्रोडक्ट पे आते हैं, और प्रोडक्ट पे आने के बाद में हम लोग इसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, जो कि ये प्रोडक्ट कहीं पड़ा होगा, ठीक है, ये है। इसको क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद में हम लोग देखो, अगर आप क्रॉस सेल या अपसेल की ऐप भी लगाओगे तो आपको असाइन करना पड़ता है वहां पर कि किस प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट शो होना चाहिए,
किस प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट शो होना चाहिए, ये आपको हर बार बारी बारी असाइन करना होगा। उसी केस में यहाँ पर भी है कि भाई आपको बस असाइन करना है कि जब ये वाला प्रोडक्ट कार्ड में ऐड हो जाएगा तो उसके लिए हमें ये प्रोडक्ट शो होना। अब देखो ये फील्ड आ गई कार्ड रिकमेंडेड सिलेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें हमें सिर्फ ये और ये 2 प्रोडक्ट शो करवाने हैं बस, और कुछ नहीं। और हमने इसे कर दिया और यहाँ पर से सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने सेव कर दिया, इसमें हमने 2 प्रोडक्ट असाइन कर दिए, ठीक है। जो 2 प्रोडक्ट असाइन हो गए कि जब ये कार्ड में ऐड हो तो हमारे पास ये प्रोडक्ट, तो अब ये कार्ड में ऐड हो गया। अब यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर हम क्लिक करते हैं तो ये 2 प्रोडक्ट आ गए, देख पा रहे हो आप कि ये 2 प्रोडक्ट आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि इसको क्लोज करते हैं और इसमें से हम मान लो एक और प्रोडक्ट को ऐड करते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हमने इसको ऐड कर लिया तो हम इसमें अभी 2 ही आ रहे हैं, तो अब हम इसमें क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर से इसको सर्च करते हैं और इसमें हम 3 या 4 प्रोडक्ट, 3 तक डाल दो, हर किसी में 3-3 2-2 3-3 प्रोडक्ट डाल दो, क्योंकि इतने रिकमेंडेड नहीं दिखाना होते हैं, वो दिखाना होता है जो मेन प्रोडक्ट होते हैं। तो इस केस में इसमें हमने क्या करा था, ये 2 वाले डाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये और एक ये डाल देते हैं, ठीक है। और इसको कर देते हैं ऐड और यहाँ पर करते हैं सेव, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम लोग रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद में हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। तो यहाँ पर अभी किस में डाले थे हमने, इसमें ही डाले हैं, 1 मिनट देख ले। हाँ, हम लोगों ने इसी में ही डाले हैं और इसमें हमने 3 प्रोडक्ट डाल दिए हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं, कैसे ले रहा होगा मे बी, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने कंट्रोल शिफ्ट आर करा है और अब ये बस लोड हो जाए, थोड़ा सा टाइम लेके ये लोड हो गया। और यहाँ पर से अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास ये देखिए 5 प्रोडक्ट आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए क्या सीन है, अब हुआ क्या इसमें कि ये वाले प्रोडक्ट में 3 थे और ये वाले प्रोडक्ट में 2 थे, ठीक है। तो इस वाले प्रोडक्ट में ये वाला प्रोडक्ट असाइन है, ठीक है। और स्क्रॉल करा और ये वाला प्रोडक्ट इसमें भी असाइन है, तो एक प्रोडक्ट दोनों में ही असाइन है, तो दोनों बार आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम काम करेंगे, इसके लिए हम काम ये करेंगे कि जब इस कार्ड के अंदर डुप्लीकेट प्रोडक्ट हो जाए, कि मान लो अगर हमने एक और कोई प्रोडक्ट ऐड कर लिया और इसमें 3 ऐड है, इसमें 3 ऐड है, उन तीनों में से पहले इन दोनों को चेक करें कि इन दोनों में कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट है तो इस यहाँ पर से रिमूव करते। बाय द वे हो सकता है कि आपने यहाँ से रिमूव करा तो ये तो वैसे ही 2 चले जाएंगे, 3 ही बचेंगे। जैसे मान लो हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब रिमूव करेंगे तो अब यहाँ पर 3 ही बचे हैं, देख रहे हो 3 बचे हैं। तो जब जे वाला ऐड होगा तो ये 3 आ गए, ठीक है। अब अगर ये भी रिमूव हो जाएगा तो ये तीनों हट भी जाएंगे। तो अब ये है कि इसके साथ में जब जे वाला 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, और 3 जब आ रहे हैं तो अगर हम इसको भी ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसके साथ में जब जे ऐड होगा तो 2 और होगा ऐड, है ना। तो अब हमें क्या करना होगा कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट डिलीट मारना होंगे, यहाँ से डिलीट मारने, यहाँ से नहीं हटाने हैं, यहाँ से नहीं हटाने हैं, क्योंकि कभी कभी मान लो एक ही प्रोडक्ट होगा जब जे वाला ऐड होए तो फिर वही 2 दिखे, तो उस केस में ये थोड़ी वहां से हटा दोगे। तो यहाँ पर से चेक करने के हम लोग कि अगर इसमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट हो रहा है तो वो हट जाए। तो अदरवाइज आपको सारा कुछ समझ में आया है यहाँ पर कि हम लोग कैसे इस चीज को बनाते हैं। अब मान लो अगर हम इसमें से कोई ऐड टू कार्ड करें, मान लो इसे करते हैं ऐड टू कार्ड, ठीक है, तो ये कार्ड में ऐड होना चाहिए, ये देखो मस्त ये ऐड हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पर चल रहा है। तो अभी एक चीज और भी है मेरे जो समझ में आई है, अगर आप लोग भी समझ पा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें रिकमेंडेड प्रोडक्ट सब पे अलग अलग आ रहे हैं, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग आ रहा है, ये तो आप बात समझ चुके हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे कि जिसमें नहीं हम लोग डालेंगे तो उसमें नहीं भी आएगा, ठीक है। जैसे अभी हम एक चीज और बता दें कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें से हम कोई ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, जैसे ये हमने ऐड टू कार्ट करा तो फिर वो यहाँ से हट जाए, ये भी एक लॉजिक है ना कि अगर मान लो हमने यहाँ से ऐड टू कार्ट कर दिया तो वो प्रोडक्ट यहाँ से हट जाए। तो इसमें अभी 2 काम करना है कि एक तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट को रिमूव करना है और जो प्रोडक्ट हम ऐड टू कार्ट कर लें वो यहाँ से भी रिमूव हो जाए, अगर यहाँ आ जाए, ठीक है, तो यहाँ से भी रिमूव हो जाए। तो ये काम जो है हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको करके जरूर दिखाएंगे। और बाकी हम जो अभी क्या बताने वाले थे कि जिसमें आप ऐड करोगे उसी में शो होंगे और जिसमें नहीं करेंगे हम लोग उसमें शो नहीं होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसे हम लोग यहाँ से इसे भी हटा देते हैं
और इसको हम लोग यहाँ से भी इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, अब सारा इम्पोर्ट ही हो गया। अब मान लो हम कोई ऐसा प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो अगर हम ये वाला ऐड करेंगे ना प्रोडक्ट, तो ये तो कार्ड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, बट रिकमेंडेड प्रोडक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने डाला ही नहीं है। ठीक है, अगर उसके साथ में अगर हमने इसको ऐड कर दिया तो इसमें 2 हैं, तो जैसे ये ऐड होगा वैसे ये 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे। गुड, बहुत बढ़िया। और मिलते हैं तब तक के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।